और बुआ को राज के साथ भेज दिया। महीनों में कभी नहीं पहुंच पाती। ये भगवान, इतनी लंबी लाइन, तो फॉर्म देने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। क्या करूं? गणेश जी, कोई ना कोई पतली गली तो निकालनी पड़ेगी। बस 2 फॉर्म, बाकी लोग जाइए, टाइम खत्म हो गया है। बंद करो, चलो चलो। अभी 2 बॉक्स और बाकी। तुम्हें क्या लगा लक्ष्मी माता, चीटिंग करके तुम कॉन्टेस्ट में घुल जाओगी? नहीं, वैसे ट्राई अच्छा था, लेकिन तुम पकड़ी गई हो। सर प्लीज सर एक मौका दे दीजिए। मैं 5 मिनट पहले यहाँ पहुंच गई थी। सर मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है सर, प्लीज करण सर, प्लीज सर, सिर्फ एक मौका, सिर्फ। सर उस दिन आप ही तो कह रहे थे ना कि सपने उसी के पूरे होते हैं जिसको सही मौका मिलता है। अगर प्रेम जी आयशा जी को सही मौका नहीं देते तो वो ड्रीम गर्ल कैसे बनती? कितने ऐसे लोग होंगे जिनको वो सही मौका नहीं मिलता, जैसे आप भी तो एक डायरेक्टर बनना चाहते हैं ना, पर आज तक नहीं बन पाए, सिर्फ एक मौके की कमी के कारण। करण सर तभी जुबान में सब बात करते हैं कि आयशा जी के बिना करण सर कुछ नहीं, आप आयशा जी की परछाई हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आयशा जी चाहती तो आपको फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दे सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप कोई भी फिल्म डायरेक्ट करो। वो जानती है कि मुझ में वो काबिलियत है कि मैं अच्छी हीरोइन बन सकूं, इसलिए ये सब करने से हार नहीं मानती। और वो ये भी जानती है कि अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आपका कद और वजूद उनके बराबर का होगा, जो वो कभी नहीं चाहती। करण सर, मैं यहां तक तो पहुंच गई और आगे भी हीरोइन बन के दिखाऊंगी, लेकिन अगर आज आपने मेरी मदद की तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर मैं हीरोइन सिलेक्ट हुई जो आपके लिए आयशा जी नहीं कर पाई, वो मैं करूंगी। मेरी फिल्म आप डायरेक्ट करेंगे। लक्ष्मी, सिर्फ फॉर्म भरने से कोई ड्रीम गर्ल नहीं बन जाता, समझ गई तुम? सर अगर आयशा जी भी ऐसा ही सोचती तो इतने सारे फॉर्म्स की परवाह ना करके सिर्फ मुझे फॉर्म भरने से रोकने की कोशिश नहीं करती। सर आप एक डायरेक्टर की नजर से अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या मैं एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती?
तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। सारे फॉर्म सबमिट हो गए? हाँ, वही चेक कर रहा था। एंट्री सील कर दो, इसके बाद कोई फॉर्म सबमिट नहीं होगा। All right. थैंक यू करण सर। अगर आप नहीं होते तो मैं 5 बजे से पहले फॉर्म नहीं दे पाती। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी से फॉर्म भरा है, ऑडिशन देना बाकी है। वैसे मुझे पता चला है कि मानव सर ने प्रेम अंकल को कन्विंस कर लिया ऑडिशन लेने के लिए। प्रेम सर, ये बताओ, उन्होंने तो सबसे ज्यादा नए चेहरे दिए इंडस्ट्री को। और उन्हें कन्विंस करना उतना ही मुश्किल होगा अपनी एक्टिंग के अलावा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उन्हें तुम्हारा ऑडिशन टेप पसंद आ गया तो तुम कम से कम फाइनल 5 में तो पहुंच ही जाओ। सर देखना, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी। सर लेकिन अगर आयशा जी को पता चल गया और उन्होंने मुझे प्रेम सर के सामने ऑडिशन देने का मौका नहीं दिया तो, अगर उन्होंने मुझे कॉन्टेस्ट से पहले ही बाहर निकाल दिया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऑडिशंस की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो प्रेम अंकल के सामने कौन आएगा और कौन नहीं, ये मैं तय करूंगा। और दी का आमना सामना सिर्फ फाइनल 5 के साथ होगा। और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि कंटेस्टेंट को नंबर दिया जाएगा और उसकी पहचान भी नंबर से ही होगी। तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, जाओ। सब मेरे पापा कहते हैं कि जो ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं ना, वो अंदर से दिल के बहुत अच्छे और नरम होते हैं। आज पहली बार लग रहा है कि नवरंग ने मुझे अपनाया, कोई अपना सा मिला यहाँ पर। थैंक यू सर। Hi, Dhruv. हाय। Yeah. So now this is what the plan is, Dhruv. तो मीरा को आज फोन करोगे और उससे कहोगे कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। But remember, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। और जब तुम घर में पकड़े जाओगे, then I hope कि तुम्हें पता है तुम्हें किसका नाम लेंगे। Right? Good. Keep up the good work. Thanks. Bye. Dad, मैं एक्साइटेड हूँ। इतने जमाने के बाद आप ऑडिशंस लेने वाले हो। रियली बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ। पर लास्ट टाइम मैंने जिस चेहरे को चुना था वो आयशा थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि समर के लिए भी ऐसी लड़की चुन सकूं जो थोड़ा बहुत आयशा जैसी हो। थोड़ा बहुत क्यों पापा जी?
मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे भी बेहतर लड़की चुन के लाए। नहीं भाई, आशा जैसी मिलना मुश्किल है। लेकिन वो तब की बात थी और उस वक्त को गुजरे हुए भी एक जमाना हो गया। एनीवे पापा जी, आयशा उतनी यंग नहीं लगती और आजकल के लोगों को दे वांट समथिंग डिफरेंट, लाइक अ ड्रीम गर्ल फॉर द यूथ। ये तो मानव है यहाँ पे, उन्हें जाने दो, फिर बताती हूँ तुम्हें। अपनी उम्र पर ही नहीं, अपने होने पर भी अफसोस होगा तुम्हें। मीरा, फोन छोड़ो और खाना खाने आओ। मैंने अपने लिए ऑलरेडी पिज्जा ऑर्डर कर लिया है डैड। मेरा बेटा कल तो पिज्जा खाया था, आज फिर से। But I really like pizza, दादी। पिज्जा वाले ही होगा। I'll go get it। पिज्जा तो आता ही रहता है, पहले तो कभी दरवाजा खोलने के लिए नहीं उठी, ये आज क्या हो गया? ध्रुव, मीरा, ध्रुव, ध्रुव अभी तुम जाओ, सब डिनर कर रहे हैं। डिनर कर रहे हैं ना, कोई नहीं उठेगा। आओ मेरे साथ। अरे आओ मेरे साथ। अरे चलो तो सही। अरे ध्रुव, तुम्हें जाना चाहिए, कोई आ जाएगा। ओके ओके ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? जो मेरा दिल का हाल है, इसमें सब लिखा है मैंने। और ध्रुव, मीरा नहीं आई अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई। मीरा, मानव आप रुकिए, मैं देख के आती। एक मिनट, मैं देख कर आती हूँ। मीरा, कहाँ हो तुम? Oh my God, I'm so dead। ध्रुव, आयशा मम्मा कोई गई, नहीं जल्दी आएगा। जा। मीरा, ये तुम पिज्जा लेकर यहाँ क्यों आ गई हो? आयशा मॉम, वो एक फोन आ गया था तो बात करते करते यहाँ आ गई। क्या है तुम्हारे हाथ में? वो मैं अपनी फ्रेंड के लिए लेटर बना रही थी तो साथ ही लेकर आ गई इधर। अच्छा, मैं जाती हूँ। ओके? Baby, I love you. You are everything that I want. मेरी चाहत हो। ध्रुव, सारा दिमाग में वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे याद ही नहीं है। लक्ष्मी लेकर आई। मेरे कारण इसका फॉर्म भरना मिस तो नहीं हो गया? ये नींबू पानी है। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान तो नहीं किया? मैं नशे की हालत में एकदम आउट हो गया था, बहुत ज्यादा पी ली थी। लक्ष्मी, मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? बदतमीजी? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी नाराज हूं तुमसे। हम लोग इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, हर बात शेयर करते हैं,
लेकिन तुमने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात तो बताई नहीं। क्या क्या छुपा है? कि तुम ही तो हो मेरे सपनों के शहजादे, तुम ही तो हो मेरी मंजिल। थैंक यू। तुम ही समझ सरीना। लेटर तो उधर ही रह गया। क्या हुआ मीरा? मॉम, वो मेरे ईयरिंग का पेच गिर गया है, यहीं कहीं पे गिरा होगा। मिल गया। कल मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है तो मैं कॉलेज से आते आते लेट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं मीरा, ड्राइवर को इन्फॉर्म कर देना, आ जाएगा। नो, आई डोंट नीड अ ड्राइवर। वो एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स के पास कार नहीं है ना, तो वो लोग मुझे टीज करते हैं, कहते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। मैं खुद से आ जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। ये उसी ध्रुव से मिलने जा रही है, लेकिन जिसे मैंने फोन पर जिंदा किया वो सच में सामने कैसे आ गया? अब इससे पहले कि मेरा बना बनाया खेल मुझे ही पर भारी हो जाए, मुझे तो इसे रोकना होगा। असली झटका तो तब लगेगा दोनों तरफ से जाओगी, ना ड्रीम गर्ल रहोगी ना मानव की बीवी। मैंने नशे की हालत में तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैं तो वो बताओ, ये मुंह और मसूर की दाल मैं आपको समझ सरीन समझने लगे। किसी भी एंगल से ना तुम रात समोसे वाले से बिल्कुल कम नहीं दिखते हो। सही कहते हैं लोग कि नशे में ना फटीचर से फटीचर आदमी भी अपने आप को बादशाह समझता है। इसमें फटीचर की क्या बात हो गई यार? फटीचर की बात क्या बोल रहे थे तुम? अरे मेरी गाड़ी बुलाओ, पायलट के ड्राइवर को फोन करो, बैंड्रा में रहता हूं मैं। और बेस्ट तो वो था, आयशा जी को बोलो मेरे को पिकअप करने के लिए कोई भेजे। यूएस में मैं ये करता था, पता क्या क्या बोले जा रहे थे। उससे भी अच्छा, oh no, I only talk English. No Hindi. Hello, dessert wine. Oh wow, cheese. I love cheese. Oh, that's good wine. Dessert wine. जितनी इंग्लिश आती थी ना, पूरी की पूरी उस 1 घंटे में बोल डाली। उससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास बोलने के लिए। और आयशा जी और नवरंग के बारे में जो कुछ भी मैंने मुंह से सुना है ना, सब कुछ बोल दिया तुमने। वो तो अच्छा हुआ कि 5 बजे से पहले मैं नवरंग तक पहुंच गई, नहीं तो फॉर्म कैसे सबमिट होता मैं ही जानती हूँ। तो भर दिया तुमने फॉर्म? लाइफ में जितना भी जैम हो ना, लक्ष्मी मातुर कहीं ना कहीं से पतली गली निकाल ही लेती है। तुम्हें पता है मेरा ऑडिशन कौन लेने वाला है? कौन? प्रेम सरीन जी खुद। ओह डैड। क्या डैड? जैसे लोग ओ माँ बोलते हैं, बचपन से इंग्लिश का इतना शौक था ना, तो ओ डैड ऐसे। अच्छा चलो, तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ और मुझे बहुत काम निपटाना है। कल ऑडिशन है, बहुत तैयारी करनी है और तुम्हें मेरी मदद भी करनी है, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। और रात समोसे वाले, जब कभी पी नहीं तुम मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम पीते हो? सिर्फ मेरी मदद करनी। लेकिन तुम्हें पता है, जितनी तुमने पी हुई थी, अगर कहीं गिर जाती, चोट लग जाती तो एक बात बता दी, कभी भी ना किसी के साथ इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। और ये बात तुम्हारे शहर ने मुझे सिखाई। ठीक।
चल मैं देखता रुको मैं देखती हूँ। हूँ। हाँ। कभी ना इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे काम है, ऑडिशन की तैयारी करो। हाँ जी, कौन? लक्ष्मी का बाप और भाई तो आप लक्ष्मी के पिताजी और आप उनके भाई साहब? क्या बात है? हमारा परिचय तो हो गया, अब ये बताओ तुम कौन हो? यहाँ मेरी बेटी के घर में इस वक्त क्या कर रहे हो तुम? कौन है?